Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस्ताद वहीद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से यहाँ पे लोगो को और नेविगेशन बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगेन अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमने पेज को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे ये आपको कार्ड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये एडिट का बटन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो सेक्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट कार्ट आइकन, आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन सा आइकन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। ये 3 आइकन उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी आइकन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे चेंज होता आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्ट लेबल। उसके बाद यहाँ पे है कार्ट टोटल करेंसी सिंबल, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। करेंसी नेम, टोटल अमाउंट, करेंसी सिंबल, टोटल प्लस करेंसी सिंबल, कोई भी आप यहाँ पे चीज़ ऐड कर सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, आप उसके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको वैसे ही कर दिया जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद था। उसके बाद है डिस्प्ले कार्ड काउंट, आप इस काउंट को शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। ये जो आइकन के ऊपर ज़ीरो नज़र आ रहा है, आप कोई भी आइटम ऐड करेंगे यहाँ पे ये 1 2 3 आइटम्स ऐड होती जाएंगे, आप इसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं, हाइड करवा सकते हैं। हाइड का टोटल लेबल, आप इसको भी यहाँ पे शो और हाइड करवा सकते हैं, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे अमाउंट नज़र आ रही थी उसको भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कार्ट वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक कार्ड क्लिक, बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया होगा, अगर मैं यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो साइड से आपका जो शॉपिंग कार्ट है वो ओपन होता है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको ड्रॉप डाउन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप इसको साइड इन की फॉर्म में कर सकते हैं, कार्ड पेज की फॉर्म में कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया है और इसको मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे पास जो कार्ड है वो किस तरीके से ओपन होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखें ये एक ड्रॉप डाउन की फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो चुका है। जैसे ही इस पर माउस लेके जाएंगे ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा वैसे यही लगा है साइड इन। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन है, साइड इन आप लेफ़्ट और राइट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप लेफ़्ट साइड से उसको शो करवाना चाहते हैं, राइट साइड से आप उसको शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी स्लाइड इन कार्ड विड्थ, कार्ड की विड्थ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 35 है, इसको मैं 35 रहने देता हूँ। विजिबिलिटी है, आप इसको डेस्कटॉप पे शो करवाना चाहते हैं, टैबलेट पे शो करवाना चाहते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको यहाँ से कर देंगे पब्लिश। अगर डिज़ाइन में जाते हैं, डिज़ाइन में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं, लाइक कार्ड का कलर चेंज कर सकते हैं, काउंट कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर विड्थ है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस एक्सेट्रा। ये वाली जो स्टाइलिंग वगैरह होती है ये डिपेंड करता है आप क्या क्या अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड ट्रे यहाँ पे जो ओपन होती है उसकी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं इसकी, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंज करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर है, फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला कलर है और इसी तरीके से यहाँ पे इसको ले लेते हैं, होवर पे इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद इसको हम करते हैं रिफ़्रेश। पहले जैसे ही कार्ड को ओपन करते थे आपको पता है उसका बैकग्राउंड कलर वाइट था, अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर वो हो चुका है जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जो पहले से सिलेक्ट था वाइट यानी कि उसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अगेन इसको पब्लिश करना है आपने, पब्लिश करने के बाद इसको अगेन रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे आपका जो कार्ड का बैकग्राउंड कलर है वो अगेन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास ये हमने कंप्लीट देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास अब पेज को हमने कस्टमाइज़ किस तरीके से करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एलिमेंटर को यूज़ करूँगा। या पहले हम यहाँ पे फुटर को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम आते हैं अगेन यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं फुटर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये फुटर बिल्डर है, इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फुटर को कस्टमाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ।
ये फुटर में अगर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कॉपीराइट है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, कॉपीराइट, करंट ईयर, साइट टाइटल, पावर्ड बाय साइट टाइटल, ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली साइट टाइटल हमने दिया था वहाँ पे फ़याज़ वहीद, इस वजह से आपको यहाँ पे फ़याज़ वहीद ये साइट टाइटल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप वहाँ पे अगर साइट टाइटल को चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। करंट ईयर वो ऑटोमेटिकली इसको फेच कर 2023 को, तो इसलिए आपको इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद HTML1 है, इस पर अगर करें तो हमारे पास यहाँ पे ये सेल अप टू 70% ऑफ फॉर ऑल क्लॉथ्स, ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला हिस्सा मौजूद है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 70 की जगह 80 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 80 हो चुका है। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विजेट 1, विजेट 2, विजेट 3, विजेट 4 एंड सोशल। तो ये अगर आप लोग नोट करें तो हमारे पास 4 कॉलम नज़र आ रहे हैं। ये नंबर 1 है, 2 है, 3 एंड 4, ये 4 कॉलम्स हैं। आप यहाँ पे 2 कॉलम यूज़ करना चाहते हैं, 4 यूज़ करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको एलिमेंटर के ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं ऑप्शंस। आप यहाँ से किसी भी विजेट को डिलीट कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं, इन कॉलम्स को मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। कॉपीराइट है, सोशल, कोई भी चीज़ यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। ये वाला हमारे पास विजेट 2 है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला विजेट ओपन हो जाएगा। इसमें हम कुछ चेंजेस वगैरह करके देखते हैं। ये आपको यहाँ पे एक सेक्शन नज़र आ रहा है, टाइटल ये है, सेलेक्ट मेन्यू ये है, ठीक है। ये बेसिकली मेन्यू है, तो आप इसमें आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। फॉर हर का मेन्यू आपको पता है। अगर तो हम यहाँ पे जाते हैं मेन्यू में, आप यहाँ पे अपीयरेंस में आ जाएं, यहाँ पे मेन्यूज़ में आ जाएं। मेन्यूज़ में आके आपने यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट करना है फॉर हर, तो आप इस मेन्यू को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विमेन जीन्स हैं, टॉप्स एंड शर्ट्स एक्सेट्रा। आप यहाँ पे कोई भी नई आइटम भी ऐड कर सकते हैं। इन कस्टम लिंक्स को आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। बेसिकली अब ये कस्टम लिंक्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम 1 बाय 1 देखेंगे। फ़िलहाल माइंड में ये रख लें कि अगर तो हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके, जैसे नॉर्मली HTML में लिंक्स होते हैं, तो यहाँ पे उन लिंक्स के लिए कस्टम लिंक्स का वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट किसी पेज पे मूव कर देंगे। बहरहाल हम यहाँ पे कोई भी आइटम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विमेन एसेसरीज़ के साथ मैं ऐड कर देता हूँ न्यू, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे इस तरीके से। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा ये वाला सेक्शन तो मैंने रिमूव कर दिया था, रिमूव करने के बाद मैंने पब्लिश नहीं किया था, इस वजह से ये सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो फिलहाल आपने परेशान नहीं होना। ये मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे फॉर हिम को सिलेक्ट करते हैं, सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे मेन्यू है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू मैन जीन्स पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको हम सेव करते हैं। अगेन इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश कर दें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इन दोनों में अगर हम कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो अगेन मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ में आता हूँ, यहाँ पे फुटर बिल्डर में आते हैं, और यहाँ पे अगर हमने इसको चेंज करना है, बेसिकली विजेट 4 है, ये विजेट 4 अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी चेंज करके देख लेते हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरीके से विजेट 1 है, अगर मैंने इसको कस्टमाइज़ करना है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली फॉर्म यूज़ किया हुआ है, WP फॉर्म यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे ये टाइटल है सब्सक्राइब अस। यहाँ पे इसको मैं टाइटल को चेंज कर लेता हूँ। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये टाइटल यहाँ से चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे उसने फॉर्म लिया हुआ है
साइन अप फॉर्म लिया है, डिस्प्ले फॉर्म नेम, अगर तो आप यहाँ पे फॉर्म का नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्म डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं देन आप इस चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर दें तो आपको डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, अगर तो आपने ऐड की होगी। फिलहाल इन दोनों की जरूरत नहीं है। इसको हम यहाँ पे पब्लिश करते हैं। अब ये फॉर्म कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये आपको यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन नज़र आ रहा है WP फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म क्रिएट हुए हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। ये साइन अप फॉर्म है और ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है। बेसिकली ये शॉर्ट कोड यूज़ किया होता है, ये वाला, ये वहाँ पे कॉपी किया जाता है। किस तरीके से करते हैं इसको भी हम देख लेंगे। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, इसको भी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के पेज में यूज़ करेंगे। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे ये सोशल आइकन्स हैं, इनको भी कस्टमाइज़ करके देख लेते हैं। अगेन आप फुटर बिल्डर में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा सोशल का। सोशल पे क्लिक करते हैं तो ये जितने भी सोशल आइकन्स हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, आप इनको यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से डिलीट भी कर सकते हैं। किसी को अगर आप चाहते हैं कि आपने हाइड करना है यानी कि विजिबल नहीं करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से सपोज ये गूगल रिव्यूज़ है, इसको मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाना, आप लोग यहाँ पे देखें ये हाइड होता जा रहा है। ऐड सोशल आइकन, या आप यहाँ से नए सोशल आइकन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें बेशुमार आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सपोज व्हाट्सएप को मैंने ऐड करना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप ऐड हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि हमने बाकी पेज को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।